सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आते हैं उनकी मैं ट्रिक बताऊंगा। आपको काफ़ी आसान ट्रिक बताऊंगा ताकि आपके एकदम समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कि यहाँ पर इसकी पहचान कीजिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है। अगर इस ऐसी कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता है तो उसमें ये जो दो संख्याएं हैं इनमें से जो बड़ी संख्या होगी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 7, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू इसकी जो छोटी संख्या होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी ये वाली। अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं इसे। अब इसे खोल दीजिए, ओपन कर लीजिए। सेवन, अब देखिए 7 है और यहाँ पर 3 है। 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया ये 3। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1। अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा की 0 हो जाएगी, फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गई, इस तरीके से आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू इसके यहाँ 1 रखेंगे तो 4 + 3 7। तो इस तरीके से ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पर कुछ भी आए, 7 आता है या और भी कुछ आता है, इन दोनों में से अगर जो भी मैक्सिमम होगा तो वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। देखिए, लेकिन देखिए मैंने आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया है, लेकिन केवल आपको ये यूज़ करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर देखिए क्वेश्चन इस टाइप में आता है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। ध्यान दीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर थे, इसमें स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसमें दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए पहले तो आप ये लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी यही लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसकी अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ए और बी की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 + 9, यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो √13 माइनस में √13 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और प्लस के √13 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इतना आसान है ये। डिटेल में भी आपको मैं अगर बताऊँगा तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप पूछना चाहते हैं डिटेल में तो हमारे FB पेज पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ठीक से। अब चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए सवाल इस टाइप में भी आता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 1। देखिए सवाल इस तरीके से आ जाता है। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होगा, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। यहाँ पर है 2 थीटा ये, ठीक है। तो हम इसे अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा बना लेते हैं तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बनाने के लिए हम इंटू कोस थीटा अपॉन 2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ऊपर साइन 2 थीटा अपॉन 2, इसकी पावर 1 है। अब देखिए साइन 2 थीटा, केवल हम साइन 2 थीटा लिख रहे हैं अभी, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1 और मिनिमम वैल्यू -1, क्योंकि साइन थीटा में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है कि थीटा के लिए होता है, वो 2 थीटा कुछ भी हो सकता है इस थीटा की जगह, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है। अब देखिए हमें ये 2 से डिवाइड कर देना है, तो -1/2, सॉरी देखिए, तो -1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2
प्लस के 1/2। अब देखिए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। देखिए इसमें एक सवाल और आ जाता है, इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं, इस 1 की जगह 2 देते हैं, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को। पहले आपको करने की कोशिश करिए इसे, तरीका तो आपको मैंने बता ही दिया, समझ में आ गया होगा। तो आप पहले खुद कोशिश करिए, तब आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए मैं वो भी आपको एग्जाम्पल कराता हूँ उसका भी। अब देखिए उसी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आया था तो कैसे करेंगे हम इससे। तो पहले हमने जितना पहले करा था इतना तो हम इसमें भी कर लेते हैं। sin 2θ/2 इसका होल स्क्वायर, तो हमने ये तो पहले ही कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए sin स्क्वायर 2θ, ठीक है, sin स्क्वायर 2θ लिखते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू की होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस के 1। देखिए कभी भी अगर साइन थीटा में अगर स्क्वायर आता है तो मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर स्क्वायर नहीं आता है, मतलब कि अगर यहाँ पर ओड नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर यहाँ पर इवन है तो 0, क्योंकि इवन होता है मतलब कि जो सम संख्या होती है वो माइनस को प्लस कर देती है, तो वो मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी इसकी, ठीक है। तो इसमें एक साइन की वैल्यू में एक 0 भी होता है, तो 0 का कितना भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आती है स्क्वायर करने के बाद, और मैक्सिमम वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसकी जगह हमें ये बनाना है, तो हमें 2 के स्क्वायर से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 0 को हम अगर 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 2θ/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 0 साइन 2θ/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। ये तो इसकी हुई मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर देखिए इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हम, तो जितना यहाँ पर इसकी पावर में दे रखा है उतना ही अगर 1/2 की पावर अगर हम लगा देते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू आती है। अगर पावर इसकी इवन है तो अगर इसकी पावर इवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रहती है। अगर इसकी पावर ओड है, मतलब कि इसकी पावर विषम है, तो उस कंडीशन में जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उतनी ही माइनस में इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सीधे हम 1/2 की पावर जितनी दे रखी होगी, यहाँ पर पावर जितनी दे रखी होगी उतनी ही उसकी पावर कर देंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में ये यूज़ होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल आ जाता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पूरा हम प्रोसीजर नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 1/2 की पावर हम 5 कर देंगे। जितनी पावर ये होगी उतनी पावर इसकी यहाँ कर देंगे। अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस के 1/2 की पावर 5, मतलब कि माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ओड है। तो ओड होती है तो माइनस का माइनस रह जाता है। अगर यही इवन होती तो यहाँ पर 0 आ जाता मिनिमम वैल्यू की जगह, लेकिन ये हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने तो 1/2 की पावर 5 प्लस के 5, ये वाला 5 ऐसे ही लिख लेंगे इसमें। तो इसे ओपन कर लेंगे हम, 32 प्लस 5 ये सोल्व कर लेंगे, 1 + 160/32, 161/32। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आंसर। अब चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इस टाइप में भी आते हैं। अब देखिए इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए, 4, 6 और 7 इनमें क्या है कि tan कोट का अपोजिट है, साइन कोसेक का अपोजिट है, कोस सेक का अपोजिट है, और सब में तीनों में स्क्वायर है। tan कोट का अपोजिट है इसमें 5वें में, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या समानता है कि इनमें सबकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू सेम ही रहती है। तो इसे आप याद कर लीजिए। तो इनकी देखिए आप इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो इन चारों में आप क्या देखेंगे कि इनमें किसी न किसी एक की वैल्यू इन्फिनिटिव आती है। यहाँ पर 90 में इसकी इन्फिनिटिव वैल्यू होती है, तो इन्फिनिटिव होगी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है और यहाँ पर सेक की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है। तो इनकी सबकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटिव ही रहनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव प्लस के इन्फिनिटिव लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू
2√a/b, ये a/b। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप याद कर लीजिए क्या होती है इसकी, 2√a/b। इन चारों की सेम ही रहती है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो आप चारों इक्वेशन याद कर लीजिए कि इनकी सबकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक ही रहती है और प्लस इन्फिनेटिव और 2√a भी होती है। दोस्तों अगली ट्रिक है ये, देखिए ऐसा सवाल आ जाता है तो इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसमें इनफाइनेटिव होती है इसकी, तो इनफाइनाइट होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्लस के। अब आती है बात मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू देखिए क्या चेंजेस है इसमें। अब इसमें और इसमें आप चेंजेस देख ही रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी ये टर्म थे, tan कोट का उल्टा था, अपोजिट था, यहाँ पर tan कोट का अपोजिट है, साइन कोसेक का अपोजिट है, कोस सेक का अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अपोजिट नहीं है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, थोड़ा अलग डिफरेंट बना लीजिए उससे, a+b फिर 2√a/b। अब देखिए इसी में केवल a+b जोड़ दीजिए तो वो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसे याद रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाली जितनी वीडियो होंगी उनके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।